हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसे हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है और इसका काम विकासशील देशों को कम दरों पर लोन और वित्तीय सलाह देना है। अत्यधिक गरीब देशों को यह गैर उधार वित्तीय सहायता भी देता है, जिसमें बिना ब्याज के लोन होता है या कभी कभी अत्यधिक गरीब देशों के लिए दान भी होता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है, जो 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं, और ये 13 के 13 सभी अमेरिकन हुए हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, या फिर वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका से ही आता है, इसलिए इसके अध्यक्षों की नियुक्ति भी वे ही करते हैं। वर्ल्ड बैंक की सीईओ अंशुला कांत है, जो एक इंडियन है, और इनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर 2019 को हुई थी। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पेनी गोल्ड्सबर्ग और कार्मेन रेहार्ट हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह पूरे विश्व के लगभग सभी देशों को पैसा उपलब्ध कराता है। लेकिन पैसा देने के दौरान अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इसमें अलग अलग संगठन बनाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है, जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से अपनी सेवाएं देता है। ये 5 संगठन हैं। पहला IBRD, दूसरा IFC, तीसरा IDA, ICSID और MIGA। आइए अब बात करते हैं IBRD की। IBRD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। 22 जुलाई 1944 को अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसका आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 2 संगठन बनाए गए, IBRD और IMF। IBRD का तत्कालीन उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध में जिन देशों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी, उन देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए उन्हें लोन देना था। अब बात करते हैं IMF की। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। यह एक बैंक की तरह काम न करके एक फंड की तरह काम करता है, इसलिए इसे वर्ल्ड बैंक के संगठनों में नहीं गिना जाता। यह बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, 1 या 2 साल के लिए, और केवल उन्हीं देशों को लोन देता है जिनके पास विदेशी मुद्रा की कमी हो, या फिर उन देशों की मुद्रा की वैल्यू अन्य देशों की मुद्रा की वैल्यू की अपेक्षा कमतर होती रही हो। लेकिन अब बात आती है कि IBRD को धन कौन देता है। IBRD को धन उसके सदस्य देश ही देते हैं, क्योंकि IBRD के सदस्य ही इसके शेयरधारक हैं। IBRD जिन देशों को लोन देता है, उन्हीं देशों से ब्याज लेकर इन्हीं शेयरधारकों में वितरित करता है। IBRD अपना अधिकांश धन दुनिया के वित्तीय बाजारों से जुटाता है। इसमें IBRD दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाता है और उससे जो रिटर्न मिलता है वो भी इन्हीं शेयरधारकों में वितरित करता है। वर्तमान में IBRD के सदस्यों की संख्या 189 है। ये वर्ल्ड बैंक का सबसे अमीर संगठन है, और वर्ल्ड बैंक के रोज़मर्रा के खर्चे भी IBRD ही उठाता है। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या अंतर है। अब इसी कन्फ्यूजन को हटाते हैं। IBRD और IDA को संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक कहते हैं, लेकिन
इन पांचों संगठनों को संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। अब बात करते हैं आईएफसी की। आईएफसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होती है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के पांचों संगठनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। आईएफसी के सदस्य देशों की संख्या 185 है और यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। यानी यह प्राइवेट कंपनियों या एनजीओ को ही लोन देता है। जैसे आईबीआरडी केवल देशों को ही लोन देता है, उसी प्रकार आईएफसी प्राइवेट या निजी संस्थानों को ही लोन देता है। लेकिन यह उन्हीं कंपनी या एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ही निवेश करता है जो देश के विकास और समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। आईएफसी का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और रोजगार सृजन के लिए नए नए अवसर पैदा हों। इसीलिए आईएफसी काम करता है। इसीलिए आईएफसी छोटे उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान देता है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग ही देश में रोजगार के सृजन को बढ़ाते हैं। और आईएफसी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और कृषि सुधार पर भी ध्यान देता है। अब बात करते हैं आईडीए की। आईडीए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होती है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। आईडीए की स्थापना 1960 में हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या 173 है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए अनुदान देना है। आईडीए दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सबसे बड़ी सहायता स्रोत में से एक है। यह रियायती ऋण या अनुदान उपलब्ध कराता है। रियायती ऋण से मतलब होता है कि बहुत ही कम ब्याज पर लोन। अब आप कहेंगे कि आईबीआरडी भी तो लोन ही देता है, तब आईडीए की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आईबीआरडी सभी देशों को लोन देता है, लेकिन आईडीए दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को लोन देता है और यह इन देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुधार और बुनियादी ढांचे को सही करने में सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं आईसीएसआईडी की। आईसीएसआईडी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। इसे हिंदी में निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहते हैं। आईसीएसआईडी की स्थापना 1966 में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशकों द्वारा की गई थी। वर्ल्ड बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों में मध्यस्थता करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। आईसीएसआईडी अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और निवेश कानूनों के विवाद में जो देश निवेश करता है या निवेशक होता है और जिस देश में निवेश किया जाता है, वह देश इन दोनों देशों के विवाद के निपटारे के लिए आईसीएसआईडी एक मंच का काम करता है। आईसीएसआईडी का नेतृत्व उसका महासचिव करता है और वह एक सुलह आयोग भी बना सकता है ताकि जो विवाद है उसके निपटारे की जांच की जा सके। भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं एमआईजीए की। एमआईजीए की फुल फॉर्म मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होता है। इसे हिंदी में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी कहते हैं। एमआईजीए की स्थापना 1988 में की गई और इसके सदस्य देशों की संख्या 181 है।
यह विकासशील देशों के लिए एक बीमा कंपनी के रूप में काम करता है। बीमा कंपनी अपने निवेशक को एक आर्थिक सहायता या सुरक्षा देती है। उसी प्रकार MIGA ऋणदाता या निवेशक को युद्ध या राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी निवेशक ने किसी देश में निवेश किया है, यदि उस देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या उसी देश के अंदर कोई राजनीतिक जोखिम से निवेशक की संपत्ति को कोई जोखिम उत्पन्न होता है, तो MIGA उसको सुरक्षा देता है। और यदि निवेशक द्वारा ही उस देश के कानूनों का पालन न किया जाए या अपने वित्तीय दायित्वों को न निभाए, तो उसमें भी MIGA समझौता कर सकता है। इसीलिए MIGA को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी कहते हैं, क्योंकि यह दोनों पक्षों के उत्तरदायित्वों का वहन करता है। यदि किसी देश में आतंकवादी हमला हो या मौजूदा सरकार का विघटन हो, तब भी MIGA एक सुरक्षा का माहौल प्रदान करता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की सदस्यता की। किसी देश को वर्ल्ड बैंक की सदस्यता मिलती कैसे है? वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले उस देश को IBRD का सदस्य बनना जरूरी होता है। लेकिन IBRD का सदस्य बनने से पहले IMF का सदस्य बनना जरूरी है। अगर कोई देश IBRD का सदस्य है, तभी वह FCI, IDA, MIGA और ICSID का सदस्य बन सकता है। डायरेक्ट वह इन चारों संस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई देश ICSID का सदस्य बनना चाहता है, उसे IBRD का सदस्य होना जरूरी है। यदि वह IBRD का सदस्य नहीं है, तो उसे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य होना चाहिए, तभी वह ICSID की डायरेक्ट सदस्यता ग्रहण कर सकता है।